हाँ, दुर्गा कौन है? उनका क्या क्या है उनका असली स्वरूप, और कैसे वो हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें हमारे जीवन में हमें राह दिखाती है? इसके ओके। बारे में। माँ दुर्गा के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन पहले मैं भावार्थ बता दूँ। जो दुर्ग की रक्षा करती है, वो दुर्गा है। तो दुर्ग क्या है? ये हमारा शरीर है। दुर्ग यानी फोर्ट। हम एक आत्मा है, जीवात्मा, और इस शरीर में रहते हैं, और ये शरीर हमारा दुर्ग है, जो हमारी रक्षा करता है। तो इस दुर्ग में प्राण शक्ति बन कर के जो हमेशा बहती है, वो दुर्गा है, ठीक? फिर हमारे घर में, वो हमारा दुर्ग है, हमारा फोर्ट है। तो हमारे घर की जो रक्षा करती है, वो है दुर्गा। तो दुर्गा सप्तशती दुर्गा जब नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि में हम लोग दुर्गा सप्तशती करते हैं। तो उसमें दुर्गा का और एक रूप दिया गया। जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसको चंडी पाठ भी कुछ लोग कहते हैं, तो दुर्गा का एक अलग नाम चंडी भी है। तो ये मैं बता दूँ साधकों को। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में जब आप पढ़ते जाएँगे, तो 3 चरित्र आता है, महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती का, माँ सरस्वती का। फिर एंड में जब आप जाओगे ना, तो उसमें रहस्य आते हैं। तो वो जब रहस्य आते हैं, तो रहस्य में बताया गया कि ये जो तीनों शक्तियाँ दिखी, जिनको हम एक कंबाइंड दुर्गा का नाम दे रहे हैं, ये कौन है? तो कहा कि ये साक्षात महालक्ष्मी है। तो ये एक उन्होंने सूत्र दिया कि ये पूरा ब्रह्मांड जिसे चलता है, ये पूरा ब्रह्मांड एक दुर्ग है। उस दुर्ग की रक्षा, पालन, सब कुछ का काम करने वाली जो देवी है, वो है महालक्ष्मी। तो दुर्गा में और महालक्ष्मी में कोई अंतर नहीं। इसके अंदर आता है गीता प्रेस की, आप दुर्गा सप्तशती निकालोगे ना, तो उसमें वो बात रहस्य बताई गई है। और फिर उसी के अंदर जब आप आगे बढ़ोगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। जब आप देवी अथर्वशीर्ष पढ़ते हो, तो देवी अथर्वशीर्ष में भगवती का जो स्वरूप निकल के आता है, वो है साक्षात महात्रिपुर सुंदरी। तो भगवती दुर्गा यानी साक्षात महात्रिपुर सुंदरी, भगवती दुर्गा यानी त्रिपुरा, और ये कथा त्रिपुरा रहस्य में भी आती है। अम्मा, माँ दुर्गा की स्थापना मैंने कई बार सुना है कि जो लोग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, या जो लोग किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसा काम करे जो इजी नहीं है, जैसे हमारे देश में तो कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो आईआईटी के एग्जाम्स है, चाहे वो कैट के एग्जाम्स है, चाहे वो आईएएस एग्जामिनेशन है, उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। या आप अपने जीवन में किसी चीज के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कॉम्पीट करें, उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है ये बात। भगवती दुर्गा आपकी हर जगह संरक्षण करती है, और जैसे मैंने कहा, भगवती दुर्गा महात्रिपुर सुंदरी का एक स्वरूप है। भगवती दुर्गा सरस जब दुर्गा चरित्र पढ़ते हैं, तो वो अपने आप को 3 रूपों में बनाती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये त्रिपुरा के रूप में आती है। तो जो कोई दुर्गा की साधना करता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो यस, एग्ज़ाम देने के लिए दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः यदि कोई बच्चा जप करके जाता है, या बच्चों के लिए खाली ये खास मंत्र दे रही हूँ, ऐं सरस्वत्यै नमः। ये दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ऐं सरस्वत्यै नमः, ऐं सरस्वत्यै नमः। अगर इतना भी बोलना नहीं हो रहा है, केवल ऐं, 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 केवल कोई बच्चा बड़े श्रद्धा से ऐसा मंत्र जप करके एग्ज़ाम देने जाता है, तो यस, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये तो बात सच्ची है। और रही बात बिज़नेस की, ऑफ़ कोर्स बिज़नेस में भी बहुत सक्सेस मिलता है, क्योंकि भगवती दुर्गा का दूसरा स्वरूप है महालक्ष्मी। उनके लिए एक सरल मंत्र देती हूँ, श्रीं श्रिये नमः। श्रीं श्रियै नमः। अगर ये भी कठिन है, तो वो केवल इतना बोले, श्रीं लक्ष्म्यै नमः, श्रीं लक्ष्मी नमः। तो कोई ये मंत्र जपते होंगे और भगवती दुर्गा से प्रार्थना करेंगे। अगेन मैं बता देती हूँ, जब मैं ये बोलती हूँ, तो मंत्र जपना एक जगह पे है, दुर्गा की तस्वीर को बिठा करके अपने घर में उनके सामने जल अर्पण अर्पण करें, भोग अर्पण करें, दिया लगाएँ, धूप लगाएँ, और फिर इस मंत्र को कम से कम डेली 1 माला, तो जैसे 108 बार तो जपे ही जपे। तो रोज़ जपने से भगवती प्रसन्न होती है, और फिर जो जल-वल आपने चढ़ाया है, जो प्रसाद आपने चढ़ाया है, प्रसाद आप ग्रहण करें, फिर अपने एग्ज़ाम में या अपने जहाँ भी आपका बिज़नेस है, वहाँ पर आप जाएँ, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा उससे। बहुत-बहुत धन्यवाद अम्मा इस चीज़ के लिए। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, तो आप इस मंत्र को ज़रूर जाप करें और देवी की कृपा प्राप्त करें। अम्मा, दुर्गा माता के कई सारे स्तोत्र भी हैं और कई सारे पाठ भी हैं। लेकिन इधर हम पहले बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के बारे में। दुर्गा सप्तशती सिर्फ़ 13 चैप्टर नहीं है जितना मैं आज तक समझ पाया हूँ, इसमें और भी कई सारे पाठ हैं अम्मा। तो
आप थोड़ा दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में भी बताएँ? कैसे ये हमारे जीवन को सुधार सकता है? किस-किस क्षेत्र में सुधार सकता है? जैसे हमारी रिलेशनशिप्स में, हमारे बिज़नेस में और भी प्रोटेक्शन में, किन-किन चीज़ों में क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं? मैं चाहूँगा आप व्यूअर्स को ज़रूर इसके बारे में श्योर, बताएँ। श्योर। तो दुर्गा सप्तशती एक्चुअली देखा जाए तो ये वेदों से वेदोक्त है, ऋग्वेदोक्त है। लेकिन इसमें दुर्गा सप्तशती अगर कहेंगे तो केवल वो जो 3 चरित्र इसमें दिए हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के, वही दुर्गा सप्तशती मेन है। उसके अतिरिक्त जो पुस्तक जो बाज़ार में मिलती है, उसके अंदर बहुत सारे स्तोत्र, सूक्तम इत्यादि ऐड कर दिए गए हैं। सो दोज़ आर द एडिशंस। तो यदि कोई दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ना चाहे तो केवल वो 13 जो अध्याय हैं, जिन जो मेन अध्याय हैं, काली का और महालक्ष्मी का और माँ सरस्वती का, केवल वो उतना पढ़े, तो भी उसका दुर्गा सप्तशती का पाठ तो उसका हो गया है, ठीक? उसके अतिरिक्त इसमें कवच दिए गए हैं, कुछ एक अर्गला स्तोत्र दिया गया है, कीलक दिया गया है, तो वो लोग वो भी कर सकते हैं। एक शॉर्टकट बताती हूँ कि अगर सब कुछ नहीं पढ़ सके तो? बुक देख के घबराहट होती है। तो क्या करें, जब आप बुक खोलते हैं, तो पहले ही एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं दुर्गा सप्तश्लोकी। बस वो व्यक्ति केवल दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़ दे। और शुरुआत ऐसे होता है कि आपने पूछा कि कैसे उसका बिज़नेस में अच्छा हो, रिलेशनशिप में अच्छा हो, जो भी वो काम करना चाह रहा है। दुर्गा सप्तश्लोकी का पहला श्लोक आपको ये फ़ायदा दे देगा। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। तो पहला जो लाइन है कि देवी कौन है? देवी तुम भक्तसुलभे, कि आप भक्त को बहुत सुलभ है और आप क्या करती हैं? सर्व कार्य हुँ, सिद्धि देने वाली हैं। और तब देवी ने वो मंत्र दिए हैं कुछ सप्तश्लोकी में, श्लोक दिए हुए हैं। देवी कहती है ये शिव भगवान और देवी का संवाद हो रहा है। ये हमारे माँ और बाबा का संवाद हो रहा है, हम बच्चों के लिए, ठीक है? देवी कहती है, "शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वइष्ट साधनम", कि जो सर्वश्रेष्ठ साधनम, कि हे महादेव, कलियुग में जो सबसे उत्तम साधन है, सर्वश्रेष्ठ, जो हर प्रकार की आपकी इच्छा पूरी करेगा। मैं वो साधन आपको बताती हूँ और कहते हैं कि वो मैं बड़े स्नेह के साथ आपको बता रही हूँ, प्रकाशित कर रही हूँ। तो क्या है वो? कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, लोग भाग रहे हैं कार्य सिद्धि, कार्य सिद्धि, कार्य सिद्धि। लेकिन ये कार्य आए कहाँ से? भगवती कहती है ये कार्य आने के पीछे मेरी माया है। मैं ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बन कर के खेल रही हूँ। तो किसी को लग रहा है मेरा कार्य पूरा नहीं हो रहा है, देवी खेल रही। तो देवी को बुलाओ, मेरा कार्य पूरा हो जाए देवी। तो देवी वो माया का आवरण हटा देती है और देवी तुम्हारा कार्य पूरा करती है। तो वहाँ पहले यहाँ से शुरू होता है। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। देवी कहती है कि जो कोई भगवती दुर्गा का स्मरण कर ले, उसके सारे कष्ट देवी हर लेती है। कुछ बचता ही नहीं जीवन में जिसको जिसके लिए उसको तड़पना पड़े। कहते हैं कि जो कोई प्यार से उनको याद करता है, उसके जीवन में सब कुछ शुभ, शुभ, शुभ ही होता है। आगे कहते हैं उसका दारिद्र्य, उसका दुःख और उसका भय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दरिद्रता अच्छी चीज़ नहीं है, सबको धन चाहिए। तो भगवती से धन माँगना कोई पाप नहीं हो गया। कई बार हम भक्ति में जो बड़े ऊँची क्वालिटी की भक्ति को कहते हैं कि निष्काम भक्ति सबसे ऊँची क्वालिटी है। लेकिन वो निष्कामता आने में समय लगता है। पेट यहाँ भरा नहीं है, उसको बोले कि नहीं-नहीं तू अभी ब्रह्म का ख्याल रख, ध्यान कर, वो नहीं कर सकता। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक चीज़ें हमको चाहिए। अच्छा घर, अन्न, अच्छा परिवार, बच्चे, हस्बैंड वाइफ में प्यार, सगे-संबंधी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, सब कुछ चाहिए हमको। तो ये भगवती ये जो-जो चीज़ की कमी, दारिद्रता का अर्थ है जिस-जिस चीज़ की कमी आपके जीवन में है, भगवती उस कमी को पूरा कर देती है।
और दुख, जो भी दुख है, कभी-कभी शरीर के दुख होते हैं, बीमारियाँ हो जाती, भगवती उसको दूर कर देती है। कभी-कभी अंतःमन के दुख होते हैं जो हम किसी से नहीं बता पाते। जो दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा करता है, रातों दिन दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा जपता है, उसके अंतर्मन की बीमारियाँ भी टिक नहीं पाती। वो व्यक्ति मस्ती में होता है। तो दारिद्र्य, दुख और भय। भय क्या? आज तो हमारे पास जो है, ये खो ना जाए। इनसिक्योरिटी हर पल, हर व्यक्ति इनसिक्योर्ड है। कल क्या होगा? वो कल का भय इतना भारी होता है, पूछो मत। लेकिन जो दुर्गा, 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 दुर्गे माँ, जय माँ दुर्गे जो करता है, उसके ये भय नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ये कैसा है? कहते हैं कि ये सर्वोपकार करणाय, भगवती का नाम क्या है? हर प्रकार का उपकार करने वाला है। सदार्द्रा चित्ता देवी सब पर बड़े करुणा से ऐसी कृपा करती है। और कैसा है ये मन? और भगवती कह रही है, मैं तुमको नाम दे रही हूँ, बहुत सुंदर-सुंदर नाम दे रही हूँ। क्या नाम? ये हम हमेशा रिपीट करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो पूरे इसके अंदर कोई केवल ये श्लोक गाता है ना, काम बन गया, उसका मंगल हो जाएगा। सर्व मंगल मांगल्य, हर प्रकार का मंगल करने वाली, शिवे कल्याण देने वाली, कल्याणदायी, सर्वार्थ साधिके, जो इच्छा हो देने वाली। हे गौरी, हे त्र्यंबके, हम आपके शरण में हैं। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। तो दुर्गा का एक रूप है नारायणी। ठीक, आगे कहते हैं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जो आपके शरणागत है, उनके हर प्रकार के दुख आर्त को आप दूर करने वाली है। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। तो दुर्गा का स्वरूप क्या है? दुर्गा इज इक्वल टू नारायणी, नारायण की शक्ति। ठीक, और कहते हैं कहाँ है दुर्गा? सर्वरूपे सर्वेशे, हर रूप में, सभी में, सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हे भगवती, हमको भय ने डरा करके रखा है। आप तो सर्वस्व है, आप तो सर्वत्र है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं है? हे भगवती, हम यहाँ बैठे आपको याद कर रहे हैं, हमारे भय को आप दूर कीजिए। और क्या करती भगवती? रोगान शेषान पहसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया शयतां प्रयान्ति। देवी के प्रसन्न होने पर सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा रोग है भवरोग, बार बार पैदा होना, बार बार मरना। सारे कष्ट इसलिए आए कि तुम पैदा हुए, और मुक्ति मिलती नहीं है, बड़ा कठिन है। तो भगवती क्या करती है? जीते जी आपका घर भरती है, सब कुछ देती है, और आपका भवरोग जैसी बड़ी बीमारी उसको दूर करके अंतकाल में आपको मोक्ष प्रदान करती है। ये भगवती है। भोग और मोक्ष दोनों। यस। बहुत 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 ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दुर्गा सप्तश्लोकी का। एक्चुअली मैं क्वेश्चन ही मैं यही पूछने वाला था, और आपने अपने आप ही देवी की कृपा है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि सुना तो मैंने बहुत है इस स्तोत्र के बारे में, लेकिन इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आज शायद पहली बार ही सुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए।